चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम साइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, उसको सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है, अपने पास पहुंचने वाला जो सारा प्रकाश होता है वो क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। तीसरा है, प्रकाश वेदन नहीं होने देते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा है, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो श्वेत वस्त्र होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश के जो पूरा प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, उसको क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर आश्रयित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है। जो पर्वतों पर क्या होती है, बर्फ होती है, वो पिघलती क्यों नहीं? सूर्य की गर्मी द्वारा वो पिघलती क्यों नहीं? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, यह अति कठोर होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर चौथा, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा, कौन सा? कि ये क्या करती है, सूर्य की जो अधिक ऊष्मा होती है उसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट या फिर परावर्तित कर देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। जो ठंडे देश होते हैं उनकी जो पाइपलाइन होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। तो उसका कारण पूछा गया। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है, फैलता है। दूसरा है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। तीसरा है, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। चौथा है, उपरोक्त संयुक्त प्रभाव से। तो देखिए, बर्फ जो पानी होता है जब क्या होता है, वो जमने लगता है तो क्या करता है, फैल जाता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, पाइप फट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है, फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर है, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। तीसरा है, इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। चौथा यह है, खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। चलिए इसका जो आंसर रहेगा कि रेफ्रिजरेटर में पदार्थ क्यों नहीं खराब होते, तो क्या रहेगा, इसके न्यूनतम तापमान पर क्या होते हैं, जीवाणु और फफूंदी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ल्यूमन एक एक है, ल्यूमन जो है किसका एसआई मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ज्योति फ्लस्क का। ऑप्शन नंबर बी है, ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर सी है, प्रदीप्ति घनत्व का। ऑप्शन नंबर डी है, चमक का। तो ये जो ल्यूमेन है वो किसका एसआई मात्रक होता है, ज्योति फ्लस्क का। तो जो आंसर क्या होगा हमारा, ए रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की जो बूंद होती हैं वो क्या होती हैं, आकार में गोलाकार होती है। तो उसका कारण पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्यानता। ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यास्थता। ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्व। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी बिल्कुल सही रहेगा, पृष्ठीय तनाव। तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही क्या होती है, वर्षा की बूंदों का आकार क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हम ऐसे ही और भी वीडियो क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी नई वीडियो आपको क्या रहें, मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने ऐसे दोस्तों में भी शेयर करें जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर का है, ए एडमंड फिशर। दूसरा है एंटोनी वॉन। तीसरा है पाउलसन। डी है जेड जॉनसन। तो इसका जो आंसर रहेगा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, जेड जॉनसन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ठीक है, तारे जो हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं उसका कारण पूछा गया है। तो प्रकाश का परिवेक्षण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है, तारे हमें टमटमाते हुए नजर आते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली
नहरें होती है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं किसी भी पानी में क्या करते हैं, पत्थर फेंकते कुछ लहरें उठती हैं, ठीक है। तो उन लहरों को क्या, कौन सी लहरें होती हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों लहरें पैदा ही नहीं होती है। चलिए इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों लहरें होती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पन, सी है विशरण, डी है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। विशरण के कारण की क्या होती है, उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लाल रंग को आपात या फिर खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों। देखिए जब हम क्या करते हैं ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो लाल रंग क्या होता है, खतरे का मतलब रुकने का, कि हमें क्या करनी है, गाड़ियां आप रोक देनी है, ठीक है। अब उसी को क्यों रखा गया, ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन। यह आकर्षक रंग होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें अधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी, इसका तरंग दैर्ध्य जो है क्या होता है, सबसे लंबा होता है। मतलब ये देखिए एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, जब क्या होता है सूर्य उदय होता है, ठीक है, सूर्य में क्या होते हैं, सभी रंग होते हैं, ठीक है, सूर्य में क्या होते हैं, सभी रंग पाए जाते हैं। हमने देखा होगा कि जब सूर्य क्या होता है, ढलने लगता है या फिर डूबता है, उस टाइम पे हमें हल्का सा क्या, नारंगी रंग दिखता है, ठीक है, जो कि क्या है, लाल रंग का एक प्रारूप है, ठीक है। तो लाल रंग क्या है, जब तक सूर्य डूबता है तब तक भी क्या रहता है, सूर्य तक हमें दिखाई देता है, और बाकी सारे रंग क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो एक बैगनी कलर होता है जो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी फैल जाता है, जिसके कारण से ही हमें क्या होता है, आकाश का रंग नीला नजर आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, रिएक्टर पैमाना, दूसरा है मैट्रिक पैमाना, तीसरा है सेंटीग्रेड पैमाना, और चौथा है न्यूटन पैमाना। देखिए जब हम क्या करते हैं, भूकंप नापते तो किस पे नापते हैं, रिएक्टर पैमाने पे नापते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका सही रहेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, शब्द, अध्वनिक, अपश्रव या फिर प्राशब्द। देखिए चमगादड़ जो होती है रात में उड़ती है ना, तो क्या करती है, अपने ध्वनि के कारण ही क्या करती है, आसपास की चीजों को देखती है, तो उनकी जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, पराशब्द होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, पराशब्द होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, एमआरआई मशीन में से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एमआरआई जो मशीन होती है मेडिकल में, मतलब जब क्या कोई हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें एमआरआई कराना पड़ता है, तो उसमें कौन सी किरणों का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि तरंग, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा है पराश्रव्य तरंग, और चौथा है चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो एमआरआई में जो किरणों का हम यूज करते हैं वो कौन सी है, चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश जो विद्युत शक्ति होती है वो प्रकट होती है। चलिए ऑप्शन नंबर है दृश्य प्रकाश के रूप में, अवृत विकिरणों के रूप में, परावैंगनिक किरणों के रूप में, या फिर प्रदीप्ति प्रकाश के रूप में। तो हमें पता होगा कि जब क्या होते हैं हम बल्ब जलाते हैं तो हमें क्या होते हैं भैया, हमें आसपास की चीजें दिखने लगती है। तो आंसर नंबर क्या रहेगा, ए बिल्कुल सही रहेगा, दृश्य प्रकाश के रूप में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19वां है, जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए निम्न में से किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, या फिर जाली दस्तावेज जो होते हैं उनका पता करना होता है तो कौन सी किरणों को उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए परावैंगनिक किरणें, दूसरा है अवरक्त किरणें, तीसरी है बीटा किरणें, और चौथा रहेगा गामा किरणें। तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, परावैंगनिक किरणों का क्या किया जाता है, जाली दस्तावेजों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्न में से कौन सा आभासी बल्ब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अभिकेंद्र बल्ब, ऑप्शन नंबर बी है अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल्ब, ऑप्शन नंबर सी है अपकेंद्रीय बल्ब, ऑप्शन नंबर डी है प्रबल नाभिकीय बल्ब। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा आप केंद्रीय बल्ब। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही रहेगा, आप केंद्रीय बल्ब। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको जो नई वीडियो आ रही हैं वो तुरंत मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।